न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर तमन्ना कसाना जी आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड नमस्ते सभी को। जी तमन्ना जी, आप होम्योपैथी की डॉक्टर हैं। हाँ जी। ये बहुत शुभ कार्य आपने स्टार्ट किया, क्योंकि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनका अभी भी होम्योपैथ पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। जी बिल्कुल। तो एलोपैथी के बाद सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी ही हर कोई मोस्टली सेलेक्ट करना चाहता है फॉर देयर बेटर हेल्थ। राइट, लेकिन मैम जिस तरह से आयुष मंत्रालय जो गाजियाबाद में अभी इस्टेब्लिश हुआ है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ तीनों को जोड़ा गया है, तो जो सबसे बड़ा एक जनता का सवाल है कि होम्योपैथ से बीमारी बहुत विलंब में ठीक होता है। थोड़ा इसके बारे में मैम बताएं, ये भ्रांति क्यों है? हाँ जी। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर, अभी मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले पब्लिक गो मोर टुवर्ड्स द एलोपैथिक। पहली प्रायोरिटी उनकी एलोपैथिक मेडिसिन होती है, फिर होम्योपैथी पे आते हैं। जी। अगर जनता मोस्टली पहली ही प्रायोरिटी होम्योपैथी को ले ले तो उनकी बीमारी तभी की तभी ठीक हो जाएगी, ना कि वो ज्यादा लंबा टाइम लेगी। जितना पेशेंट अपने बीमारी को लेट लेके आएगा होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, उसको उतना ही समय लगेगा ठीक होने में। अच्छा, कौन कौन सी बीमारी से ठीक होती है सर्जरी को छोड़ के? हाँ जी। कुछ सर्जिकल केसेस ऐसे होते हैं वहां पे आपको डेफिनेटली एलोपैथिक की जरूरत पड़ती है, बट कुछ सर्जरी ऐसी भी होती है जहां पे होम्योपैथी अवॉइड कर सकती है, लाइक इन द केसेस ऑफ ट्यूमर, कैंसर, प्राइमरी स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड। एंड इफ यू टॉक अबाउट आपका रीनल स्टोन्स, पथरी जिसे हम बोलते हैं, चाहे वो पित्त की थैली में हो, चाहे गुर्दे में हो, चाहे बाथरूम की नली में फंस गई हो, तो इतनी अच्छी और कारगर दवाइयां हमारी होम्योपैथिक में हैं, वो आपको सर्जरी से बचा सकती है। लेकिन बस लोग आना शुरू करें और उस पर जिस तरह विश्वास तो करते हैं लेकिन ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। हाँ जी। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि काफी लोगों के दिमाग में होता है कि होम्योपैथी तो इसमें काम ही नहीं करती, पथरी निकालती नहीं है। देखिए, अगर आप मान लो किसी एक स्किन डॉक्टर को दिखा रहे हो एलोपैथिक, वहां से ठीक नहीं हुआ, फिर आप किसी दूसरे स्किन डॉक्टर के पास जाते हो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ पब्लिक से कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपने ट्राई किया तो ये मत सोचिए कि अगर उनसे रिजल्ट नहीं मिला तो सभी लोग ऐसे होंगे। तो आप शिफ्ट करो दूसरे डॉक्टर्स के पास, जहां आपको सुटेबल लगता है, अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई करो। डेफिनेटली होम्योपैथी बहुत ही एकदम रूट कॉज पर जाके आपको ठीक करती है। आप अगर शरीर से बीमार हो, दिमाग से बीमार हो, या फिर सोसाइटी से बीमार हो, आपको हर तरीके से ठीक करती है। दवाइयों में इतनी ताकत होती है। मैम, जैसे कि आपने बोला कि आप काउंसलिंग भी करती हैं। हाँ जी। तो जैसे कि एक होता ना कि जैसे मैंने आज शुगर की दवाई खा ली तो मैं सोचता हूँ मैं ठीक हूँ, नहीं खाया तो लगता है कि मैं डिस्टर्ब हूँ। तो काउंसलिंग का स्वास्थ्य पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है मैम? देखिए, आजकल क्या है ना, आप आए हैं दिखाने के लिए, मरीज आया है कोई हमसे बात करने पे दिखाने, तो हमने उसकी परेशानी, अच्छा आपको शुगर है, ठीक है, दवाई लिख के दे दी। पर आप देखोगे हर बीमारी का रीजन शुगर हो गया, थायराइड हो गया, डॉक्टर्स क्या बोलते हैं एलोपैथिक कि आप टेंशन लेते हो जी। होम्योपैथिक डॉक्टर्स इतने अच्छे होते हैं कि पेशेंट की उस टेंशन को सुनते हैं, आपकी टेंशन क्या है। अभी क्या है ना, लोगों को बस ये है कि मेरे को कोई सुन ले, मेरी बातें सुन ले, समझ ले मैं किस चीज से सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हमारा काम वही होता है, साथ में पेशेंट की मेन बीमारी को ठीक करना, साथ में उसकी जड़ क्या है, क्या टेंशन है, किससे वो सफर कर रहा है, उस चीज को पकड़ के उसके थ्रू हम मेडिसिन देते हैं। राइट। आपको शुगर है और मेरे को शुगर है, दोनों की दवाई कभी भी सेम नहीं हो सकती होम्योपैथी में। हर किसी का डिफरेंट होता है। तो एक काउंसलिंग भी आप देती हैं। हाँ जी। जिससे कि मरीज दवा के साथ साथ मानसिक रूप से भी ठीक हो सके। राइट। हाँ जी। तमन्ना जी, एक सवाल और था। एक समय था, एक वक्त था, हमारे भारत देश में लोग काफी लंबी आयु जीते थे, 90 साल, 100 साल, लेकिन अब जो आयु कम हो गई है, क्या वजह है इसका? स्ट्रेस, खान पान, या कुछ और? देखिए, लाइफ है, बदलाव आते ही हैं और आते रहेंगे। आपको उन बदलावों से कैसे अपने आप को मैनेज करना है, बचा के रखना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, मान लो मेरे भी कई दोस्त थे ऐसे, होते हैं, सबके होता है, मिलेंगे भी जी, जो सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। अब वो आपके कंट्रोल में कि आप अपने आप को उनके साथ कैसे लेके चलते हो, आपको उनके साथ घुलना मिलना है कैसे। तो यही आपके मुख्य कारण होते हैं। टोबैको स्मोकिंग हो गया, ड्रग्स हो गए। आजकल आप न्यूज़पेपर में भी देखोगे ड्रग्स के इतने केसेस आ रहे हैं कि हाँ ये ड्रग्स पकड़े गए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड, दिल्ली साइड। तो
पार्टीज, आपको पता ही है, लेट नाइट पार्टीज, खाना पीना, आप ये देखोगे ना, ऐसा है कि लोगों का जो हमारा दिन है वो लोगों की रात को शुरू होता है, रात को शुरू होता है। तो यही है बदलाव। नेचर के अपोजिट जाओगे तो आप बीमार पड़ोगे। अगर हम लोग शैली हाँ बदल लें, हाँ जी, अपनी जो जीवन शैली है, बिल्कुल, तो शायद लाइफस्टाइल को अगर आप मैनेज कर लोगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को काफी सारी बीमारियों से दूर रख सकते हो। सेकेंडली, जल्दी बुढ़ापा आना, उसमें आपका होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कम कर रहे हो, मीठा खाए जा रहे हो, बहुत ज्यादा अननेसेसरी मीठा लेते हो, किसी किसी को डेली आदत होती है मीठा खाने की, तो वो चीजें होती हैं। डेली हुक्का गुटखा ये सब जो चीजें होती हैं आपका, कि एक पैग ले लिया, ये ले लिया, ये सब आपकी छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, ये सब आपकी आयु को कम करती है। आज के समय मैम देखें, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, ये सब में पाया जाता है। हाँ, तो भविष्य को देखते हुए अगर लोग अच्छा लाइफ जीना चाहते हैं, लंबे आयु, तो जीवन शैली में बदलाव करें। एक सवाल मैम और, पहले घर में लोग जो है खाना बनाते थे, खाना खाते थे, लेकिन अब देखा जाता है हफ्ते में 2 या 3 दिन बाहर खाना खाते हैं। हाँ। तो कितना नुकसानदेह है? काफी ज्यादा नुकसानदेह। अब इस चीज को आप कैसे मैनेज कर सकते हो? ये एक आदत में हो जाता है पर्सन की, ना चाह के भी नहीं छोड़ सकते बाहर का खाना। धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल डेवलप करना पड़ता है। अब इसको आप कैसे दूर करोगे? मान लो अगर आप हफ्ते में 3 दिन खा रहे हो, तो एक दिन अपना एक पार्टी डे सोच लो, बाकी दिन आपको स्ट्रिक्टली घर का खाना बनाया हुआ अच्छा खाना ही है, ठीक है? अगर आप वो कर लोगे तभी आपको अपने आप को हफ्ते में एक बार पार्टी देनी है, अदरवाइज नहीं। तो ऐसे करके आप मैनेज कर तभी जाके अच्छा होगा। मैम एक सवाल और तमन्ना जी, जो महिलाएं हैं, देखा जाता है कि पहले चर्म रोग विशेषज्ञ बहुत कम होते थे, स्किन की प्रॉब्लम बहुत कम होती थी। अब जो है, चाहे वो कॉस्मेटिक की प्रॉब्लम हो या जागरूकता नहीं है महिलाओं में, लड़कियों में, वो गलत कॉस्मेटिक यूज कर लेती हैं। तो क्या अब जो स्किन प्रॉब्लम जो है ज्यादातर महिला पुरुषों में, दोनों में देखी जा रही है। अब तो मैं देखता हूँ पुरुष ज्यादा कॉन्शियस है पहले के अकॉर्डिंग। तो क्या वजह है स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, और क्या उसका इलाज आप क्या है? हाँ जी, आधी स्किन प्रॉब्लम तो इसलिए होती है कि किसी ने ये बता दिया ये लगा लो, ब्यूटी के लिए ये लगा लो, तो वो उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करूंगी कि स्किन वाले डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। सब अपनी जगह अपना बेस्ट देना चाहते हैं कि पेशेंट को ठीक करना है उनको, ठीक है? पेशेंट की तरफ से गलती होती है। आजकल देखोगे आप यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब बैक टू बैक वीडियो सारी ये आती है, ये क्रीम एक्ने में लगानी है, ये क्रीम इसमें। आपका मेरा स्वभाव मैच नहीं करता। आप और मैं, कोई भी एक जैसा पर्सन हो ही नहीं सकता, हर कोई अलग अलग है। सिमिलरली सबकी बॉडी पर रिएक्शन भी अलग अलग आएगा। इसीलिए आप जो भी कोई वीडियो देखते हो, बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी क्रीम, ऑइंटमेंट, किसी भी तरीके का ब्यूटी और फेयरनेस प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है? इन केस अगर आपको कोई भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो डेफिनेटली होम्योपैथी में उसका जड़ से इलाज है, बहुत ही अच्छा इलाज है। मैम आपके पास कोई अगर स्किन की प्रॉब्लम कर आता है तो उसका पूरा इलाज है, हर तरह से? अब इसमें भी वही है, अगर तुरंत पेशेंट को थोड़ा सा कुछ हुआ, उसने तुरंत ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लिया, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब वो आया ही लेट है, काफी जगह से दिखा के, अलग अलग तरीके की दवाइयां लेके, और तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स अवेयर नहीं है, लोग बागों को अवेयरनेस नहीं है कि होम्योपैथी में अगर आप जल्दी ही आओगे तो जल्दी ठीक भी हो जाओगे। जितना आप लेट आओगे तो इट विल टेक टाइम, ठीक है? बाकी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें समय लगता ही है, जैसे कि सफेद दाग वाले आप देखते हो, वो ल्यूकोडर्मा जिसे हम कहते हैं, विटिलिगो भी बोलते हैं इसको ना, फंगल इन्फेक्शन होता है, आपका सोरियासिस होता है। तो ये बीमारी कुछ ऐसी होती है, इनमें थोड़ा समय लगता ही है। आप चाहे आप होम्योपैथिक में जाओ, चाहे एलोपैथिक में जाओ, लेकिन शुरुआती दौर में अगर आ जाए, हाँ जी, तो काफी है। लास्ट में एक सवाल मैम, मतलब होम्योपैथ में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन आदमी को भटकना नहीं चाहिए, पहले आ जाना चाहिए। हाँ जी, है ना? आपके नियर बाय में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठते हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। हाँ मैम, मैं चाहूंगा जो आपका जो क्या बोलते हैं क्लिनिक है, कहाँ पे है? मेरे क्लिनिक का नाम एम्ब्रेस होम्योपैथिक क्लिनिक है, और ये है आपका पटेल नगर 2 GDA मार्केट, शॉप नंबर 10, गाजियाबाद। राइट। यहाँ मैम टाइमिंग क्या होता है आपका? सुबह 11 से 2, शाम को 4 से 7 आप बैठती है ना? हाँ जी। एक सवाल और दर्शकों की तरफ से, आप डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया आपने? किसी और फील्ड में जा सकती थी? हाँ जी, एक्चुअली होम्योपैथी क्या है आपका, नहीं, डॉक्टर के बारे में सवाल है कि आपने डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया? होम्योपैथी सब पे काम करती है, आपको नहीं पता होगा शायद, पेड़ों पर भी काम करती है,
हमारे ह्यूमंस पर, इंसानों पर भी और जानवरों पर भी। तो एक ही ऐसी साइंस है जो सबको कवर अप कर लेती है, तो मैंने होम्योपैथी ही चूज किया। सेकेंडली इट वाज द ड्रीम ऑफ माय ग्रैंडफादर। हाँ जी, बिकॉज ही वाज अ डायहार्ड फैन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। ओके हाँ जी। ओके, क्योंकि मैम अक्सर देखा जाता है कि लोग यही कहते हैं कि भाई ये बड़ा रिस्पेक्टेड जॉब है और बड़ा संतुष्टि मिलता है कि अगर हम किसी को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तक समाज में पहला एक शब्द मैं बता रहा हूँ आपको, किसी को भी भगवान नहीं कहा जाता। मंदिर में लोग कहते हैं भगवान जी हैं, लेकिन डॉक्टर को भगवान कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से उस इमोशंस का आप पालन करेंगी। हाँ बिल्कुल। मरीज डॉक्टर को भगवान ही कहते हैं, बिल्कुल। राइट। एक लास्ट सवाल में, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जिस तरह से योग को प्रचारित किया गया, होम्योपैथ को भी थोड़ा प्रचारित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अभी आप देखोगे लोगों की जुबान पर रटा हुआ एक दवाई का नाम, वो है आर्सेनिक एल्बम, कि कोरोना में इस दवाई ने काम किया था। तो सरकार को इस तरफ नजर डालनी चाहिए कि हाँ, ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी है, होम्योपैथी भी एक अच्छी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसको बढ़ावा देना चाहिए। आगे फर्दर फ्यूचर में जॉब्स निकालनी चाहिए काफी सारी ना। तो ये चीजें हैं जिससे कि लोग अवेयर हों। बिल्कुल। और एक यहाँ पे होम्योपैथ का जैसे मेडिकल कॉलेज आप देख लें तो कई हैं। होम्योपैथी इज लिमिटेड टू कि हाँ स्किन में काम करती है, मीठी गोली है, पुरानी बीमारी में काम करती है, बट इससे भी अलग हटके बहुत सारे यूजेस हैं होम्योपैथी के जो कि लोगों को नहीं पता है। अगर आप दिमाग से आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, उस चीज को भी ठीक करने की पावर है होम्योपैथिक मेडिसिन। और जो आपने कहा महिलाओं का जो डिसऑर्डर है, हाँ जी, उसमें भी जी बिल्कुल, रसोली हो गई है, बच्चेदानी की गांठ हो गई है, सफेद पानी की शिकायत बहुत होती है महिलाओं को। तो जितनी भी आपकी ये फीमेल आपके जो स्त्री रोग जितने भी होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। छोटी मोटी गांठें जो बन जाती हैं आपको, उसमें भी काफी अच्छा काम करते हैं, बिना किसी इंसिजन लगाए कार्य करें। बस जरूरत है कि शुरुआत में आदमी संपर्क कर ले। तमन्ना कशाना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच।